नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड के मशहूर नॉवल द ग्रेट गैट्सबी की। जी हाँ, एक क्लासिक। हमारे पास ये नॉवल है, इसके किरदार, कहानी, थीम्स, सब कुछ। और हम समझना चाहेंगे कि ये किताब उस जमाने के यानी मतलब रोरिंग 20s के अमेरिकी सपने के बारे में क्या कहती है। बिल्कुल। तो सोचिए, वो 1920 का दशक, जैज, शानदार पार्टियां और एक मिस्टीरियस करोड़पति जे गैट्सबी जो सब कुछ दांव पर लगा देता है। पर क्यों? चलिए इसी पर बात करते हैं। तो कहानी शुरू होती है निक कैरावे से। वो मिडवेस्ट से आता है, न्यूयॉर्क के पास वेस्ट एग में। और उसका पड़ोसी है जे गैट्सबी, जिसकी घर पर रात भर पार्टियां चलती हैं, बड़ी आलीशान। हाँ, पर गैट्सबी खुद वो एक पहेली जैसा है, कोई उसे ठीक से जानता नहीं। फिर निक अपनी कजिन डेजी से मिलता है। डेजी ब्यूकैनन और उसका पति टॉम, अमीर, थोड़े एरोगेंट किस्म के। यहीं से कहानी उलझना शुरू होती है। गैट्सबी के बारे में अफवाहें हैं। हाँ, कोई कहता है जासूस था, कोई कहता है उसने किसी को मारा है। पर असलियत क्या है? असलियत यह है कि गैट्सबी की ये पूरी दौलत, ये शानो शौकत, ये सब डेजी के लिए है। वो डेजी से प्यार करता था सालों पहले। अच्छा, मतलब वो उसे वापस पाना चाहता है। बिल्कुल, उसका एकमात्र मकसद यही है। डेजी अब टॉम से शादी कर चुकी है, लेकिन गैट्सबी को लगता है कि वो अपने पैसे से अतीत को बदल सकता है, डेजी को वापस पा सकता है। और निक इसमें कैसे फिट होता है? निक एक तरह से जरिया बन जाता है। वो डेजी और गैट्सबी को मिलवाता है, उनका अफेयर फिर से शुरू होता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। टॉम को शक हो जाता है। हाँ, और न्यूयॉर्क के एक होटल में वो बड़ा टकराव होता है। टॉम सबके सामने गैट्सबी का पर्दाफाश करता है। उसके अवैध धंधे का, बूटलेगिंग का। जी, वो बताता है कि गैट्सबी की दौलत ईमानदारी की नहीं है, और यही डेजी का असली रंग दिखता है। वो पीछे हट जाती है, गैट्सबी का साथ नहीं देती। हाँ, वो दबाव नहीं झेल पाती और टॉम के पास लौट जाती है। ये गैट्सबी के सपने के टूटने की तरह है। और फिर वो भयानक हादसा होता है। जी, न्यूयॉर्क से लौटते हुए डेजी गैट्सबी की कार चला रही होती है और वो टॉम की मिस्ट्रेस मर्टल विल्सन को टक्कर मार देती है। ओह, और मर्टल की मौत हो जाती है। हाँ, और गैट्सबी डेजी को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर ले लेता है। वो कहता है कि कार वो चला रहा था। ये उसका डेजी के लिए प्यार था या कुछ और, एक तरह का अंधापन? शायद दोनों। वो अपने बनाए हुए भ्रम में इतना खोया हुआ था। इसके बाद तो कहानी और दुखद हो जाती है। मर्टल का पति जॉर्ज विल्सन, उसे लगता है कि गैट्सबी ही कातिल है और मर्टल का लवर भी। और इसमें टॉम का भी हाथ होता है। वो विल्सन को एक तरह से भड़का देता है गैट्सबी के खिलाफ। और विल्सन गैट्सबी को गोली मार देता है और फिर खुद भी आत्महत्या कर लेता है। बहुत दुखद अंत। और सबसे ज्यादा दुखद ये है कि गैट्सबी के फ्यूनरल में लगभग कोई नहीं आता। वो लोग जिनकी पार्टियों में वो रौनक लाता था, वो सब गायब। डेजी और टॉम भी। वो बस चले जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ। अमीर लोगों की वो लापरवाही। निक ये सब देखकर टूट जाता है। उसे उस अमीर दुनिया की असलियत दिख जाती है, उसका खोखलापन, और वो वापस मिडवेस्ट चला जाता है। हाँ, उसका मोह भंग हो जाता है। किरदारों की बात करें तो गैट्सबी सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं है, वो उस अमेरिकी सपने का प्रतीक है ना? जो दौलत से सब कुछ हासिल करना चाहता है। बिल्कुल। वो सेल्फ मेड करोड़पति है, लेकिन उसका सपना सिर्फ पैसे का नहीं, वो अतीत को, डेजी को वापस पाने का सपना है। लेकिन क्या ये मुमकिन था? शायद नहीं। और डेजी, वो सुंदर है, आकर्षक है, पर उतनी सतही और अनिर्णायक भी। हाँ, वो गैट्सबी के सपने का केंद्र है, पर शायद वो उस लायक ही नहीं थी। वो सुरक्षा चाहती है जो उसे टॉम के पुराने पैसे में मिलती है। ये क्लास का फर्क भी दिखता है। टॉम और डेजी ओल्ड मनी है, गैट्सबी न्यू मनी। और फिट्जजेराल्ड यही दिखाते हैं कि पैसा आपको उस ऊंचे तबके में एंट्री तो दिला सकता है, पर स्वीकृति नहीं। वो गैट्सबी को कभी अपना नहीं मानते। फिर वो सिंबल्स हैं, प्रतीक, जैसे डेजी के डॉग पर वो हरी बत्ती। हाँ, वो हरी बत्ती गैट्सबी की उम्मीद है, भविष्य का वो सपना जो हमेशा पहुंच से दूर रहता है। और वो राख की घाटी, वैली ऑफ एशेज, वो अमीरी और चमक दमक के नीचे जो नैतिक पतन है, जो गंदगी है, उसे दिखाती है। वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। और डॉक्टर एक्लबर्ग की वो बड़ी बड़ी आंखें वाले बिलबोर्ड पर। हाँ, वो जैसे भगवान की आंखें हों जो सब देख रही हैं। समाज का भ्रष्टाचार, नैतिक गिरावट, सब कुछ। या शायद ये दिखाती हैं कि भगवान भी बस देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा। गैट्सबी का वो बड़ा सा घर भी तो एक प्रतीक ही है। बिल्कुल, वो प्यार के लिए बनाया गया एक दिखावा है, एक खाली खोल। फिट्जजेराल्ड की लिखने की शैली भी कमाल की है।
बहुत पोएटिक, बहुत सिंबॉलिक। जी, भाषा बहुत सुंदर है। वो रोअरिंग 20s का माहौल एकदम जिंदा कर देती है। इसीलिए इसे अक्सर ग्रेट अमेरिकन नॉवेल कहा जाता है। तो कुल मिला के द ग्रेट गैट्सबी क्या है? ये अमेरिकी सपने की सीमाओं पर, क्लास डिफरेंस पर और उस दौर के नैतिक खोखलेपन पर एक गहरी टिप्पणी है। ये दिखाती है कि बाहरी चमक-दमक अक्सर अंदर के अकेलेपन और अधूरेपन को छुपाती है। गैट्सबी के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, पर वो फिर भी अकेला था। उसका सपना ही शायद गलत था, या जिस तरह वो उसे पाना चाहता था वो तरीका गलत था। शायद। और अंत में एक सवाल रह जाता है जो पाठक सोच सकते हैं, क्या गैट्सबी सच में डेज़ी से प्यार करता था? या वो सिर्फ उस अतीत के आइडिया से प्यार करता था जिसे वो दोबारा जीना चाहता था, जिसे वो कभी वापस पा नहीं सकता था? एक अहम सवाल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।